भारत अपनी आजादी के 76 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। हालांकि आजादी की लड़ाई के बारे में आपने इतिहास में तो काफी पढ़ा होगा, किस्से कहानियों में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजादी की लड़ाई की शुरुआत क्यों हुई? कहां से आजादी की लड़ाई की शुरुआत हुई? कैसे छोटे छोटे आंदोलनों ने देशव्यापी विद्रोह का रूप ले लिया? आखिर अंग्रेजों की वो कौन सी नीतियां थी जिसने देशवासियों के दिलों में आजादी की चिंगारी जलाई? हालांकि महात्मा गांधी का अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस का असहयोग आंदोलन जैसे तमाम आंदोलन, इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां जैसे तमाम क्रांतिकारियों ने लड़ाइयां लड़ी और खुद को न्यौछावर कर दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि ये आंदोलन, ये लड़ाइयां आजादी की पहली लड़ाइयां नहीं थी? अब हम आपको उस पहले विद्रोह के बारे में बताएंगे जिसने पूरे देश के दिलों में आजादी की चिंगारी जलाई थी। आपको बताएंगे किस तरह से देश के वीर जवानों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक जंग छेड़ी और हमारे देश को आजाद कराया। वो दौर था 1857 का, जब अंग्रेजों की हुकूमत के करीब 200 साल के अत्याचार के बाद लोगों के दिलों में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की आग भड़क उठी थी। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का मन बना लिया था और आज़ादी पाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। दरअसल 19वीं सदी की पहली आधी सदी के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा हो चुका था। जैसे जैसे ब्रिटिश शासन का भारत पर प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय जनता के बीच ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष फैलता गया। अंग्रेजों ने लगभग पूरी तरह से भारतीय जनता को अपना गुलाम बना लिया था। अंग्रेज भारतीयों के दम पर ही भारतीय जनता पर कब्जा कर चुके थे। जिन अंग्रेजों ने पूरे देश पर सेना की बदौलत कब्जा कर रखा था, उस सेना में 87% से ज्यादा भारतीय सैनिक थे। लेकिन भारतीय सैनिकों को ना तो अंग्रेजी सैनिकों के मुकाबले वेतन दिया जाता था और न ही भारतीय सिपाही को सूबेदार रैंक के ऊपर प्रोन्नति नहीं मिल सकती थी। हालांकि भारत में ब्रिटिश शासन की कुरीतियां पूरी तरह से पैर पसार चुकी थी। भारी टैक्स और राजस्व संग्रहण के कड़े नियम लोगों के लिए नासूर बनते जा रहे थे। जनता त्राही त्राही करने लगी थी। दिन ब दिन लोगों को परेशान होता देख कुछ लोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाने लगे। देखते ही देखते लोगों के दिलों में आजादी की लहर उठने लगी। अंग्रेजों के खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा भरा हुआ था। अब हर कोई अंग्रेजों के चंगुल से आजादी चाहता था। वहीं जब अंग्रेजों ने गोद निषेध प्रथा या हड़प नीति जैसी नीतियों पर काम करना शुरू कर दिया, तो यही नीति ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण बन गई थी। ये अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति थी जो ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के दिमाग की उपज थी। कंपनी के गवर्नर जनरलों ने भारतीय साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने के उद्देश्य से कई नियम बनाए थे, जिसके तहत किसी राजा के निसंतान होने पर उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाता था। राज्य हड़प नीति के कारण भारतीय राजाओं में बहुत असंतोष पैदा हुआ था। इसी के तहत रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी की गद्दी पर नहीं बैठने दिया गया था। हड़प नीति के तहत ब्रिटिश शासन ने सतारा, नागपुर और झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया, जिसके चलते अन्य राजाओं को भय सताने लगा था कि उनका भी विलय थोड़े दिनों में ही हो जाएगा। अंग्रेजों के इस रवैये को देखते हुए यूपी के मेरठ से 10 मई 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनव्यापी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई। क्रांति की शुरुआत तो एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी, लेकिन समय के साथ उसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है। हालांकि इससे पहले देश के अलग अलग हिस्सों में कई घटनाएं घट चुकी थी। 19वीं सदी के पहले 5 दशकों में कई जनजातीय विद्रोह भी हुए, लेकिन इन सभी आंदोलन का प्रभाव क्षेत्र बहुत सीमित था। जबकि अंग्रेजों के खिलाफ जो संगठित पहला विद्रोह भड़का वह 1857 में था। शुरू में तो ये सिपाहियों के विद्रोह के रूप में भड़का, लेकिन बाद में ये जनव्यापी क्रांति बन गया।
वहीं 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारणों में ये अफवाह भी थी कि 1853 की राइफल के कारतूस की खोल पर सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई थी। ये अफवाह हिंदू एवं मुस्लिम दोनों धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही थी। इसी के चलते 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने बैरकपुर छावनी में अपने अफसरों के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया, लेकिन ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों ने इस सैनिक विद्रोह को सरलता से नियंत्रित कर लिया और साथ ही उनकी बटालियन 34 NI को भंग कर दिया। वहीं 24 अप्रैल को 3LC परेड मेरठ में 90 घुड़सवारों में से 85 सैनिकों ने नए कारतूस लेने से इनकार कर दिया, जिसके चलते सभी 85 घुड़सवारों को कोर्ट मार्शल द्वारा 5 वर्ष का कारावास दिया गया। वहीं मंगल पांडे ने हियरसे को गोली मारी थी, जबकि अफसर बाग की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी। इस घटना के बाद मेरठ छावनी में विद्रोह की आग भड़क गई थी। 9 मई को मेरठ विद्रोह 1857 के संग्राम की शुरुआत का प्रतीक था। वहीं जल्द ही विद्रोह लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, बनारस, बिहार और झांसी में भी फैल गया था। विद्रोह से घबराए अंग्रेजों ने बंगाल से सेना बुलाकर सबसे पहले दिल्ली पर फिर से अधिकार कर लिया। लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत 4 जून 1857 ईस्वी को हुई थी। हालांकि बहुत कम समय में आंदोलन देश के कई हिस्सों तक पहुंच गया था, लेकिन देश के एक बड़े हिस्से पर इसका कोई असर नहीं पड़ा था। विद्रोह के लिए असरदार नेतृत्व का अभाव था। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।